हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.8 है। इस क्वेश्चन के अंदर ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। कि हमारे पास एक हीटिंग एलिमेंट है जो नाइक्रोम का बना हुआ है और उसको हमने 230 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया है, मतलब उसके ऊपर हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है 230 वोल्ट, जिसकी वजह से वो इसके अंदर करंट ड्रॉ कर रहा है। इनिशियल करंट दे रहा है 3.2 एम्पियर। क्लियर है? तो आपको देखो वोल्टेज पता है और इनिशियल करंट पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो? इनिशियल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। और वो किसके ऊपर है? वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे है 27 डिग्री सेल्सियस पे। यानी आपको इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आ जाएगी और इनिशियल टेम्परेचर भी आपको पता है। ठीक है, आगे ये कह रहा है which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 एम्पियर। और ये जो करंट होगा वो कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड के बाद सेटल होके कितना हो जाएगा? 2.8 एम्पियर हो जाएगा। मतलब आपको फाइनल करंट की वैल्यू भी पता लग गई। ठीक है, तो वोल्टेज पता है और फाइनल करंट पता है, तो आप फाइनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। आगे कह रहा है व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। और ये क्या पूछ रहा है? ये आपको फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू पूछ रहा है कि जब करंट आपका 2.8 एम्पियर हो जाएगा तो उस टाइम पे टेम्परेचर कितना होने वाला है। यानी फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू हमें बतानी है। इफ रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस की, आपके पास इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 27 है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होने वाला है जब करंट कितना हो जाएगा? 2.8 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है? आगे इन्होंने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज 1.7 into 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। मतलब हमें अल्फा की वैल्यू भी गिवन है 1.7 into 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्लियर है? तो हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? तो सबसे पहले तो बात करते हैं हमें क्या क्या चीजें गिवन है। तो अगर आप देखोगे कि हमें वोल्टेज गिवन है 230 वोल्ट, हमारे पास इनिशियल करंट आई नोट कितना? 3.2 एम्पियर, हमारे पास फाइनल करंट है कितना? 2.8 एम्पियर, हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर टी नोट है 27 डिग्री सेल्सियस, हमें अल्फा की वैल्यू गिवन है 1.7 into 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये सारी चीजें हमें गिवन है। हमें निकालना क्या है? हमें फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनिशियल और फाइनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो देखो आर नोट कैसे आने वाला है? तो आर नोट होने वाला है V अपॉन आई नोट। तो V तो हमारे पास कितना है? 230 और आई नोट हमारे पास कितना है? 3.2। यानी आप लिख सकते हो 2300/32 ओम। ये आपके पास क्या आ जाएगा? इनिशियल रेजिस्टेंस। फाइनल रेजिस्टेंस कितना आएगा? V अपॉन आई। तो V तो कितना है? 230 है, लेकिन फाइनल करंट हमारे पास कितना है? 2.8। तो ये 2.8 तो ये हो जाएगा 2300/28। देखो आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो, बट आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज रखोगे तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, इजीली आपका सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है, तो फॉर्मूला होता है R = R नोट 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो हम डेल्टा टी निकाल लेते हैं और डेल्टा टी से फिर क्या निकाल लेंगे? फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे। तो देखो R की वैल्यू हमारे पास कितनी है? वो है 2300/28। आर नोट कितना है? 2300/32। 1 + अल्फा कितना है? 1.7 into 10⁻⁴ और ये डेल्टा टी। बताओ क्लियर है? यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2300 से तो 2300 कैंसिल हो जाएगा। ये 4 से 7 टाइम्स और ये 4 से 8 टाइम्स। 8 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/7, ये +1 होगा, इधर आगे क्या हो जाएगा? -1, और ये बचेगा 1.7 into 10⁻⁴ डेल्टा टी। बताओ क्लियर है? एलसीएम ले लोगे, ये 1 तो ये कितना हो जाएगा? 7, 8 - 7 और 1.7 into 10⁻⁴ डेल्टा टी। बताओ क्लियर है यहाँ तक? तो देखो यहाँ पे अगर आप डेल्टा टी की वैल्यू निकालोगे तो इधर तो क्या बचेगा? 1/7 और ये 1.7 into 10⁻⁴ यहाँ क्या आ जाएगा? डिवाइड में। यानी आप लिख सकते हो 1/7 into 1.7 into 10⁻⁴। बताओ क्लियर है? यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 10 और 10⁻⁴ भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +4। तो 10 into 10⁻+4 यानी आप क्या लिख सकते हो? इसको 1 लाख लिख सकते हो 10⁵ और ये 7 into 17। बताओ क्लियर है? 7 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो 1 लाख और ये आ जाएगा 7 7 जो 49 4 7 और ये 119। ये क्या आएगा? डेल्टा टी। बताओ क्लियर है? तो हम 1 लाख को 119 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 1 लाख और डिवाइड करेंगे 119 से, तो 1000 को करेंगे तो देखो ये अप्रोक्स कितने टाइम्स आएगा? ये जाएगा 8, क्योंकि आप 119 into 8 करोगे तो 9 8 जा 72, 15 1 8 और ये 9, यानी ये आपके पास आएगा 952।
ठीक है, यहाँ पे आपके पास बचेगा 48, एक जीरो लगाया 480 और 119 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 9 4 जो 36, 3 ये 7 और ये 4, 476 आपके पास यहाँ आने वाला है। तो ये आपके पास 4 यानी ये कितने टाइम्स गया आपके पास 4, ठीक है, और यहाँ पे 4 बचा और ये 0 40। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 4119 तो यहाँ पे देखोगे 4119 से छोटा है तो ये 840 पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 400 और ये अप्रोक्स 3, यानी अगर आप देखोगे डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 840.3 डिग्री सेल्सियस। बताओ क्लियर है। अब आप डेल्टा टी को क्या लिख सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल तो कितना है टी और इनिशियल हमें कितना दे रखा है रूम टेम्परेचर 27 बराबर 840.3, तो टेम्परेचर फाइनल कितना आ जाएगा 840.3 प्लस 27 जो कि आएगा 867.3 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के ऊपर आपके पास करंट की वैल्यू कौन से आने वाली है 2.8 एम्पियर या फिर फाइनल रेजिस्टेंस आने वाला है। बताओ क्लियर है। तो जब भी आपको वोल्टेज और करंट गिवन हो तो आप पहले क्या निकालो, रेजिस्टेंस निकालो, फिर डायरेक्टली आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक।